नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। के पनगोत्रा मेरा नाम। पनगोत्रा कंसेप्ट में फिर स्वागत है आपका। और आज एक बार फिर विरासत की बारी। नरसिंह धाम घग्वाल। तो चलते हैं नरसिंह धाम घग्वाल की ओर। जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग, जहां पर जिला सांबा और कठुआ की सीमा है, वहां से करीब 2 किलोमीटर दूर आगे एक कस्बा आता है घग्वाल। राष्ट्रीय राजमार्ग पर घग्वाल कस्बे की दक्षिण की ओर बमुश्किल 300 मीटर की दूरी पर वाक़ा है नरसिंह धाम घग्वाल। कहा जाता है कि लगभग 1700 साल पहले कुछ संतों ने इस स्थान पर आकर डेरा डाला था। यहाँ पर एक साथ 5 पेड़ों के सूखे हुए अवशेष थे। सुबह जब संत इस स्थान से जाने ही वाले थे तो उन्होंने देखा कि सभी पेड़ हरे भरे थे। आज भी मंदिर में प्रवेश करते ही इन प्राचीन पेड़ों का अवलोकन किया जा सकता है। उन संतों में से एक संत, जिनका नाम श्री नरहरि दास था, ने हमेशा यहीं रहने का फैसला किया। रामदास नाम के एक शिष्य ने उनके साथ रहने और सेवा करने का फैसला किया। कहते हैं कि कुछ समय बाद महिलाओं का एक समूह इस स्थान पर आया और संत से इस स्थान पर रहने का अनुरोध किया। जब महिलाएं चली गईं तो क्षेत्र की सफाई के दौरान शिष्य रामदास को कुछ सामानों से भरा थैला मिला। रामदास अपने गुरु श्री नरहरि दास जी के पास गए और उन्हें थैले के बारे में बताया। तब श्री नरहरि दास जी ने रामदास को थैला वापस करने के लिए सांबा की तरफ भेजा। मां वृंदा नाम की एक महिला ने रामदास से कहा कि वे श्री वैष्णो देवी जा रही हैं और लौटते समय घग्वाल से अपना सामान उठा लेंगी। कहते हैं कि मां वृंदा ही राजस्थान के एक बहुत अमीर परिवार से थी। स्थायी रूप से सांबा में ही रहने लगी और संतों की सेवा के लिए हर दिन घग्वाल में आती थी। एक दिन श्री नरहरि दास जब नरसिंह अवतार की कथा सुना रहे थे, उस समय मां वृंदा ने महंत जी से अनुरोध किया कि वह इस स्थान पर एक मंदिर बनाना चाहती हैं। तब मां वृंदा ने महंत जी को थैले में रखे सामान के बारे में बताया, जो वह हर समय अपने साथ रखती थी।
उनके थैले में 3 मूर्तियां थीं। एक मां अन्नपूर्णा की सफेद रंग की, दूसरी श्री नरसिंह जी अवतार की सुदर्शन चक्र के साथ, और तीसरी नरसिंह जी रूप की थी। कहते हैं कि मां वृंदा ने तब अपनी सोने की चूड़ियां बेची और सरोवर के लिए 37 कनाल जमीन खरीदी और मंदिर को जमीन दान कर दी। दंत कथा पर आधारित इस इतिहास के दृष्टिगत ये जाहिर होता है कि संत नरहरिदास श्री नरसिंह धाम घगवाल के पहले और उनके शिष्य संत रामदास दूसरे महंत हुए। ये भी जाहिर होता है कि घगवाल में स्थापित नरसिंह धाम लगभग 300 ईस्वी यानी 3री शताब्दी के आसपास बना है और इस काल का कोई स्थापित या अनुक्रमिक इतिहास यानी सीक्वेंस्ड हिस्ट्री हमारे पास मौजूद नहीं है। 12वीं शताब्दी में कल्हण द्वारा लिखित राज तरंगिणी से पहले ऐसा कोई भी ऐतिहासिक वर्णन नहीं मिलता जिसको इस क्षेत्र का स्थापित या अनुक्रमिक वर्णन कहा जाए। मंदिर के प्रथम द्वार में प्रवेश करते ही इसकी भव्यता और आध्यात्मिक सांस्कृतिक महत्ता का आभास सहज हो जाता है। मंदिर परिसर में छात्रावास इसकी प्राचीन भव्यता और निर्माण शैली का जीवंत प्रमाण है। परिसर के भीतरी भाग में श्री नरसिंह स्थापना स्थान, संत निवास, कोठार, धूनी घर, समाधि स्थल के अतिरिक्त अन्य देवी देवताओं के मंदिर देखने योग्य हैं। हालांकि मंदिर समिति धाम को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त प्रयास कर रही है। धाम की पूर्व दिशा की ओर एक सुंदर नक्षत्र उद्यान है, मगर नरसिंह धाम की ऐतिहासिक सरोवर की जीर्ण शीर्ण दशा और धाम प्रबंधन स्थानीय गणमान्य वर्ग और राजनैतिक सामाजिक नेतृत्व की नीयत पर सवाल जरूर उठाती है। सुना है कि किसी समय इस सरोवर में नौका विहार भी किया जाता था, मगर अब ये सरोवर घगवाल कस्बा की गंदगी और पशुओं के विचरने चरने का स्थान बन चुका है। जहां नरसिंह धाम राष्ट्रीय स्तर पर घगवाल कस्बे की प्रसिद्धि का माध्यम है, वहीं ऐतिहासिक सरोवर की जीर्ण शीर्ण दशा किसी भी दर्शनार्थी को निराश करती है। घगवाल के नरसिंह धाम के अंदर जब मैं जाता हूं तो वहां मुझे एक छात्रावास मिलता है। इसका अर्थ ये हुआ कि नरसिंह धाम शिक्षा के प्रचार प्रसार में उस समय एक अहम भूमिका निभा रहा था। यहां मुझे पंजाब की उस शिक्षा व्यवस्था की याद आती है जिसको अंग्रेजों ने नष्ट करने की कोशिश की थी। एक पाकिस्तानी लेख मैंने पढ़ा है जिसको माजिद शेख ने लिखा था, और उन्होंने ये लेख एक अंग्रेज लेखक G.W. लिटनार की किताब के हवाले से लिखा है, और उस किताब का नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडिजिनस एजुकेशन इन द पंजाब। उसमें पंजाब की उस शिक्षा व्यवस्था को नष्ट करने का जिक्र किया गया है जो लाहौर दरबार ने महाराजा रणजीत सिंह के समय स्थापित थी। तो छात्रावास को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि नरसिंह धाम का जो प्रबंधन था उस समय वो शिक्षा के प्रचार प्रसार में अहम भूमिका निभा रहा था। महाराजा रणजीत सिंह के समय पंजाब में एक ऐसी व्यवस्था थी
कि हर मंदिर, हर मस्जिद और हर धर्मशाला, जिसे आजकल गुरुद्वारा कहते हैं, एक स्कूल उसके साथ जुड़ता था। और हर घर में पंचों, सरपंचों और गांव के जो मुखिया थे, उनके माध्यम से भी शिक्षा फैलाई जा रही थी। यानी हर घर में एक कायदा होता था। कायदा यानी कि जिसपे का, खा, जा, ऊड़ा, आड़ा, जा, अलिफ, बे होता है, हर घर में होता था। तो अंग्रेजों ने उस शिक्षा व्यवस्था को नष्ट करने के लिए सबसे पहले पंजाब में उस कायदा व्यवस्था को नष्ट किया। इस बात का जिक्र W.G. लिटनार की किताब हिस्ट्री ऑफ इंडिजिनस एजुकेशन इन द पंजाब में मिलता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि नरसिंह धाम के साथ जो छात्रावास जुड़ा है और उसकी उनकी ईंटें देखकर पता चलता था कि उस समय मंदिर के साथ, धाम के साथ स्कूल जुड़ा हुआ था, विद्यालय जुड़ा हुआ था। और इस क्षेत्र में नरसिंह धाम के कारण शिक्षा का प्रचार और प्रसार व्यवस्था जो शिक्षा की है वो बहुत अच्छी रही होगी। नरसिंह धाम की ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। ये उसी व्यवस्था का हिस्सा थी जैसा कि पंजाब में शिक्षा उस समय दी जा रही थी कि हर मंदिर, हर मस्जिद और हर धर्मशाला के साथ एक विद्यालय जुड़ा हुआ था। ठीक उसी तर्ज पर नरसिंह धाम के साथ भी एक विद्यालय जुड़ा हुआ था और छात्रावास इस बात का साक्षी है कि नरसिंह धाम घगवाल के साथ स्कूल जुड़ा हुआ था और शिक्षा की एक अच्छी व्यवस्था नरसिंह धाम इस क्षेत्र को दे रहा था।